दोस्तों, जब से मुकुल देव की मौत की खबर सामने आई है, तब से पूरा देश सकते में है। एक वक्त था जब मुकुल देव का नाम पर्दे पर आते ही तालियां बज उठती थीं। उनकी मुकुल देव की मुस्कान लाखों दिलों को दीवाना बना देती थी और उनका अंदाज इंडस्ट्री में एक ताजगी ले आता था। लेकिन आज वही मुकुल देव हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं और इस खामोशी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह मामला सिर्फ हेल्थ इशू का नहीं था, ना ही यह कोई करियर फेलियर की कहानी थी, बल्कि इस मौत के पीछे जो बात सामने आई है वह तो किसी ने सोची भी नहीं थी। दरअसल मुकुल देव के भाई राहुल देव ने जब मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उनके मुताबिक मुकुल की मौत की वजह उनकी खुद की बेटी ही है। जी हां, मुकुल देव की बेटी सिया, जिनके साथ उनका रिश्ता बीते कुछ सालों से बेहद ठंडा हो चुका था। उन्हीं के नाम से अब सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर लोग यह पूछने लगे हैं कि क्या वाकई मुकुल देव की मौत के पीछे उनकी अपनी संतान का कोई हाथ है। अब यह सवाल जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि राहुल देव ने सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन जो इंडिकेशन उन्होंने दिए वह इतने तीखे थे कि सुनने वालों की रूह तक कांप गई। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको मुकुल देव की जिंदगी के उन पन्नों से रूबरू करवाते हैं जो कभी किसी को दिखाए नहीं गए। उन अधूरी बातों को सामने लाते हैं जिन्हें जानना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो कभी मुकुल को अपना पसंदीदा एक्टर मानता था। दोस्तों, मुकुल देव की यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेकर पायलट बनने की तरफ बढ़े। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ला खड़ा किया। साल 1996 में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से डेब्यू किया और पहली ही फिल्म में उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा वो उन्हें रातों रात पॉपुलर बना गया। लोग उनकी आंखों की गहराई और एक्टिंग की ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि बॉलीवुड में टिके रहना उतना ही मुश्किल है जितना एक तूफान के बीच कश्ती संभालना। मुकुल ने कई हिट फिल्में की, सन ऑफ सरदार, यमला पगला, दीवाना, जय हो जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन यह सब साइड रोल थे जो धीरे धीरे उनके करियर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी में भी एंट्री ली, कहानियां घर घर की और कहीं दिया जले कहीं जिया जैसे सीरियलों में काम किया, लेकिन वहां भी जो स्टारडम उन्होंने सोचा था वह नहीं मिला। और फिर आया एक ऐसा वक्त जब काम मिलने बंद हो गए थे, कॉल्स आनी बंद हो गई थी और मुकुल खुद को जैसे बेकार महसूस करने लगे थे। उनके दोस्त बताते हैं कि एक वक्त था जब मुकुल हर पार्टी की जान होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वह हर पार्टी से दूर हो गए, हर बातचीत से दूर हो गए और सबसे दूर हो गए। खुद से भी। जहां वह एक तरफ अपने फिल्मी करियर से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल चल रही थी। आपको बता दें कि उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2005 में उनकी पत्नी शिल्पा देव भी उन्हें छोड़कर चली गई और बेटी सिया को भी अपने साथ ले गई। अब इन दोनों के जाने के बाद मुकुल और डिप्रेशन में चले गए। मुकुल यह बात कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। एक पिता अपनी बेटी से दूर रहे, इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो। और मुकुल इस दर्द को चुपचाप झेलते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। और जब इन सब के बीच साल 2019 में उनकी मां की मौत हुई, तो उन्हें फील होने लगा कि अब उनका अंदर का आखिरी सहारा भी चला गया। वह मां से बहुत जुड़े हुए थे और कहते हैं ना कि मां का जाना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मुकुल भी ठीक उसी तरह टूट गए। मां के जाने के बाद उन्होंने खुद से दूरी बना ली। वह अपने दोस्तों का फोन भी नहीं उठाते और ना ही किसी से मिलते थे। और अब जब बिंदु दारा सिंह, जो कि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, जब उन्होंने बताया कि मुकुल एक वक्त खाना पीना तक छोड़ दिया था, तब जाकर लोगों को समझ आया कि यह इंसान बाहर से भले शांत था, लेकिन अंदर से कितना बिखर गया था। उनके भाई राहुल देव ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मुकुल की मौत की वजह सिर्फ मेडिकल नहीं थी, बल्कि मानसिक थी। उन्होंने कहा कि मुकुल ने खुद को खो दिया था। वह खुद को उस मुकाम पर देख ही नहीं पा रहे थे जहां कभी उन्होंने अपने लिए सपने देखे थे। और जब एक इंसान के पास सपने भी ना बचे, तो फिर वह जी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो दुनिया को खुश दिखाने की कोशिश में खुद को खो देता है,
जो रिश्तों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता है और जो कभी किसी को कुछ कह नहीं पाता। आज जब हम मुकुल देव को याद करते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान आंखों के सामने आती है। उनके डायलॉग्स, उनकी फिल्मों के सीन याद आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा याद आता है वह दर्द जो उन्होंने चुपचाप सहा। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर वह आज कहीं हमें देख रहे होंगे तो शायद यही कह रहे होंगे कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो यह मत समझो कि वह खुश है। कभी किसी के दिल को पढ़ने की कोशिश करो, शायद किसी की जान बच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।